मेरी प्रतिक्रिया चाहिए। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। एक हो गया, एक और होना है। चिराग जी तो कह रहे थे वो 40 सीटों से कम नहीं लेंगे। जीतन राम मांझी जी पता नहीं 2 दर्जन सीट मांग रहे थे। उपेंद्र जी जरूर कुछ चुपचाप थे। जेडीयू कह रही थी कि हम 114 से कम नहीं लेंगे। तो ये पॉस्चरिंग करते हैं आपस में लड़ाई करके, क्योंकि इनकी मंशा बिहार के लिए काम करने की नहीं है। इनकी मंशा ज्यादा से ज्यादा सीट लेकर लोगों के बीच जाकर किसी तरह से सरकार बनाने की है, ताकि सरकार में ये आए और फिर से बिहार को लूटना शुरू करें। इस बार ये सब नहीं होने वाला है। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि बिहार में एक बदलाव होगा, और आप देखेंगे कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएगा तो सब चकित रह जाएंगे उस परिणाम को देखकर। बिहार में लोगों की अपनी एक व्यवस्था बनने वाली है जिसका नाम जनसुराज है। अभी तक ये देखा गया था एनडीए में कि जदयू बड़ा भाई की भूमिका निभाते रही, लेकिन इस बार बीजेपी जो है अपने बराबर में ले आई है। अभी थोड़े दिन में छोटे भाई की भूमिका में आ जाएंगे और फिर उनकी भूमिका समाप्त हो जाएगी। मुझे कहने में कोई इतराज नहीं है कैमरा पे कि जनता दल यूनाइटेड के वो अच्छे लोग जो विवादों से दूर हैं और जनता दल यूनाइटेड के साथ बहुत दिनों से रहे हैं, उन लोगों का हमारे पास ये खबर आ रहा है कि हम चुनाव तक नहीं अपनी पार्टी को छोड़ेंगे, क्योंकि हम बदनाम नहीं होना चाहते कि हम किसी लोभ लालच में गए हैं। लेकिन चुनाव के तुरंत बाद परिणाम कुछ भी हो, हम लोग सब आपके दल में आएंगे, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में हमें कोई भविष्य और कोई अच्छी भविष्य नज़र नहीं आ रही। इसको जब तक नीतीश जी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ थे, तब तक जो जनता दल यूनाइटेड की सोच विचार थी, कम से कम कहने को, करने को तो जो कर रहे थे वो लोग देख रहे थे। तो ये लोग कहते हैं कि वो सोच खत्म हो गई, वो विचार खत्म हो गया, वो नेता हमारा अब उस तरह का नेतृत्व नहीं कर पा रहा, इसलिए हम लोगों को यहाँ घुटन महसूस हो रही है। और मैं समझता हूँ कि चुनाव के बाद धीरे धीरे बहुत अल्प समय में जनता दल यूनाइटेड की अस्तित्व भी नहीं बचेगी। मांझी जी ने भी कहा कि जितनी मेरी हैसियत थी उससे कम सीटें दी गई है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि एनडीए को नुकसान हो आगे चलकर। अब ये मांझी जी की अपनी सोच है, लेकिन अब तक तो हमने ये देखा है कि मांझी जी की पार्टी को जितनी टिकटें मिली हैं उस अनुरूप वो नहीं जीत के आए। लेकिन खैर ये मैं उनका आंतरिक मामला, इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आपका अगला लिस्ट कब आने वाला है? हमारा अगला लिस्ट कल जारी करेंगे। हम कैंडिडेट होंगे, कितने कैंडिडेटों का, कितने कैंडिडेट होंगे कहना मुश्किल है, लेकिन 100 के, अब देखिए ना, हमारे पास समय बहुत है नहीं। कुछ कल कर देंगे, कुछ परसों कर देंगे, कुछ उसके अगले दिन कर देंगे। इससे ज़्यादा तो हम खींच भी नहीं सकते हैं। लेकिन जिस प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं अपने टिकट को बांटने के लिए, ये अन्य दलों के लिए अनुकरणीय होगा। कितने तरह से हम लोग अपने उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया को कर रहे हैं, ये हम लोगों ने शुरू कर लिया था मेरे ख्याल अगस्त के महीने में या जुलाई के महीने में, और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बार बार लोगों से बात करके, समझ के, बूझ के तब अपनी चयन की है। और आज भी जो आप कह रहे हैं कि आप सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं या दोपहर से इंतज़ार कर रहे हैं, आज भी हमारे इलेक्शन कमेटी के लोग और नेशनल एग्जीक्यूटिव के लोग, करीब मैं समझता हूँ 40-45 लोग होंगे, एक एक सीट पर एक एक उम्मीदवार की चर्चा करके हम लोगों ने निर्णय किया है कि किसको वहाँ उतारेंगे। मैं मानता हूँ कि हमारे पास लड़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। लोगों को अवश्य निराशा होगी, स्वाभाविक है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बिहार के लोगों को और अपने, खास करके हमारे जो लड़ने वाले जो चाहते हैं कि वो लड़े, अगर वो अपना नाम नहीं पाए तो निराश ना हो। कहीं से भी किसी की भी मनमानी के हिसाब से टिकटें नहीं बांटी गई हैं। सब टिकट पे बहुत व्यापक चर्चा करके हम लोगों ने निर्णय किया है। कल प्रशांत जी राघोपुर गए थे, उन्होंने वहाँ कहा कि कल फैसला होगा
हम राघोपुर के लोगों से मिले, कल जाकर बताएंगे हम प्रेसिडेंट को, और फिर वहाँ से चुनाव कौन लड़ेगा? क्या प्रशांत किशोर जी राघोपुर से चुनाव लड़? प्रशांत किशोर जी कल देर रात वापस आए, हम लोग बैठे थे, फिर मैं और वो और हमारे एक दो और साथी बैठे थे। उन्होंने वहाँ की जो हालात थी उसके बारे में बताया, तो हम लोगों ने कहा कि भाई आप जितना बता रहे हैं उससे ज़्यादा तो हमें पता है कि आपकी तो वहाँ ऐसी स्वागत हुई कि ऐसे लग रहा था कि आप चुनाव लड़ भी चुके और जीत भी चुके। तो वो मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि हाँ, वहाँ के लोगों में तो ऐसी ही खुशी दिखी कि उन्हें कोई निजात दिलाने आ गया है। लेकिन आज हम लोग उस पर चर्चा नहीं कर पाए क्योंकि आज बहुत सारे टिकटों का हमें फैसला करना था। मैं समझता हूँ कि आज देर रात या कल फिर सभी लोग इस पे भी चर्चा कर लेंगे कि प्रशांत जी लड़ेंगे अथवा नहीं लड़ेंगे। बहुत स्पष्ट रूप से कह दूँ, बहुत लोगों का मन है कि वो लड़े, बहुत लोग चाहते हैं वो ना लड़े। उनका क्या मन है? उन्होंने हम लोगों पे छोड़ा हुआ है, सच मायने में उन्होंने छोड़ा हुआ है। ना उनको लड़ने से परहेज है, ना वो लड़ने के लिए कूदना चाहते हैं। वो कहते हैं जो पार्टी निर्णय कर लेगी वो ठीक है। मैं यही तो बतलाने की कोशिश कर रहा था कि जितने लोकतांत्रिक व्यवस्था से जनसुराज चल रही है, जबकि इसका स्टार प्रचारक एक ही है, इसका सूत्रधार एक ही है, इसका प्रणेता एक ही है, और वो सब जानते हैं कि वो प्रशांत किशोर जी हैं। लेकिन उसके बावजूद जितने लोकतांत्रिक तरीके से वो चलना चाह रहे हैं और जनसुराज को चलाना चाह रहे हैं, ये मैं फिर दोहराता हूँ, ये अन्य दलों के लिए अनुकरणीय है जो दरवाजे को बंद करके एक कमरे में बैठकर 2-3 लोग फैसला कर लेते हैं टिकटों का। मुझे लगता है कि जनसुराज नई पार्टी है, लेकिन उनको हमसे सीखना चाहिए।